श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 5 और 6 दो श्लोक करेंगे आज। 5वां श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। चलिए, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में 5.33 में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा है समझिए। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन और नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। मैं उन आदि पुरुष भगवान की पूजा करता हूँ। आदि पुरुष मीन्स प्रथम पुरुष, जिनका उनसे पहले कोई पुरुष नहीं था। भगवान अद्वैत हैं, अर्थात उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अच्युत हैं, अर्थात इसके दो मीनिंग होते हैं, एक अपनी स्थिति से कभी डिगते नहीं और दूसरा भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं। इसके बाद अनादि हैं। अनादि मीन्स बिगिनिंग के हैं, शुरुआत से भगवान ही हैं और कोई नहीं था। और यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, तो भी वे अपने आद्य पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। अनंत रूप लिए हैं उन्होंने, बहुत विस्तार किया है, परंतु पुरातन और नित्य सबसे पुराने हैं, परंतु नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.39 में ये भी कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कलानि मेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुराण्यो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित होते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। भगवान ने अनेक रूप लिए हैं, अनेक रूपों में अपना विस्तार किया है, परंतु अपने जो कृष्ण रूप है उसके अंदर भी वो अवतरित होते हैं। अब वेदों में भी कहा गया है कि अद्वय होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। अद्वय मीन्स एक, द्वय मीन्स दो, मतलब भगवान में जो है आत्मा और शरीर का भेद नहीं है। भगवान एक ही आत्मा के रूप में उपस्थित हैं और उनका शरीर भी वैसा ही है। उनका शरीर जो है चिंतामणि है और ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। वे उस वैदूर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। ये सारे रूप विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है
और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो उनके जो भक्त हैं, उनके धाम में जो उनके साथ उनके परिकर हैं, वो भी साथ में अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव देवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। मतलब उसका ये रूप नहीं था, अलग रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान को घटना याद रही किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश जीवात्मा और परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है। परंतप का मतलब है शत्रुओं का दमन करने वाले। किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। भगवान के संग है परंतु भगवान के बराबर नहीं है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी वे अपने आप को भूलते नहीं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर उस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो भगवान की दिव्यता को समझ जाते हैं कि यस भगवान दिव्य हैं और उनकी दिव्यता को आप समझ जाते हैं। फलस्वरूप गीता का विवरण शास्त्रीय मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाता। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है किंतु अर्जुन को नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत प्रकृति के हैं, दोनों इटर्नल हैं। अब भेद क्या है दोनों के अंदर, अंतर क्या है भगवान में और अर्जुन, अर्थात अर्जुन जीवात्मा है सोल, उसमें अंतर क्या है? भगवान सर्वत्र हैं और जीव सर्वत्र नहीं है। भगवान कण कण में व्याप्त है, जीव अपने आप में ही व्याप्त है, अपने शरीर धारण किए हुए हैं। भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है, जीव बंधन में है। भगवान अंशी हैं, जीव उनका अंश है। भगवान को सबका ज्ञान है, जीव को अपना भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान को सबकी स्मृति है, जीव को विस्मृति है, अपना भी स्मृति नहीं है। महीने पुरानी बात पूछो तो उसको याद नहीं रहती। भगवान विभु हैं, जीव अनु हैं। भगवान आनंद लेने वाले हैं, जीव कष्ट भोगने वाला है। भगवान माया के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, जीव माया के अंतर्गत, माया के कंट्रोल में आ गया है, इसलिए मायाधीन है। भगवान स्वामी हैं, जीव सेवक हैं। भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं और जीव की इंद्रियां भौतिक हैं। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है भगवान में और जीव में। किंतु शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण स्मरण रखते हैं क्योंकि वह अपने सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है उनके शरीर, उनमें आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। मतलब भगवान के धाम जाके जो भी जीव हैं जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको जो शरीर प्राप्त होता है वो भौतिक प्रकृति से बना हुआ नहीं होता, वो आत्मा ही शरीर उसी तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, आत्मा ही शरीर बन जाती है। चूँकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं,
अतः उनकी स्थिति भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं तो असुरगण भगवान की दिव्य प्रकृति को तालमेल नहीं बैठा पाते। इसकी व्याख्या भगवान अगले श्लोक में करते हैं। अब हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। कल्प के आदि में नारायण रूप में भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया। भगवान अपनी सर्वज्ञता का मतलब मुझे पूर्ण ज्ञान है इसका दर्शन कराते हैं। भगवान कहते हैं तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। जीव के बारे में कहा कि अल्पज्ञ है और भगवान ने अपने बारे में कहा सर्वज्ञ है। जीव को पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं है, भगवान को कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सारे जन्मों का ज्ञान है। इसके बारे में चर्चा आती है 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे घटित होने वाला है सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब भगवान कहते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ मेरे को ज्ञात है। अब जब बात आती है स्मृति की, स्मृति की बात आती है तो एक शब्द इस्तेमाल होता है शास्त्र में, जाति स्मर। जाति स्मर का अर्थ होता है जीव जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, उसको जाति स्मर कहते हैं। दूसरा है युंजान योगी। युंजान योगी का अर्थ यह है कि उसने जहाँ ध्यान लगाया वहाँ का ज्ञान हो गया। ये साधना से आता है। दिस इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये साधना से आएगा कि वो जहाँ भी ध्यान लगाएगा उसे उसका ज्ञान हो जाएगा। अब तीसरा है युक्त योगी। युक्त योगी का मतलब है वो स्वतः सिद्ध है, उसको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जन्म ही हुआ है और जन्म होते ही वो योगी है, अर्थात उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा हुआ है। वो स्वतः सिद्ध है, वो सिद्ध योगी है, उसे जो चाहे उसका ज्ञान हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि जीव को मतलब हमें प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं प्रसन्न होना चाहिए। मन का भाव है पर हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? कि कृष्ण जो है मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आज का भी और कल का भी, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी। अब आती है श्लोक संख्या 6, काफी लंबा परपट है। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान अजन्मा हैं, भगवान अविनाशी हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं और प्रत्येक युग में अपने कृष्ण रूप में, दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना नहीं याद रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका उत्तर दे पाना कठिन होगा। He won't be able to answer. उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा।
वह कल इस समय क्या कर रहा था, फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं, जैसे उन्हें सब कुछ याद है, सर्वज्ञ है। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव या स्वरूप दोनों है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप, स्वभाव भी और स्वरूप भी दोनों हैं। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। भगवान का जो शरीर ओरिजिनली था वही शरीर आज भी है, उसमें कुछ चीज़ नहीं। हाँ, पृथ्वी पर आते हैं तो नराकार रूप लेते हैं, या कोई और लीला करते हैं तो उसका रूप लेते हैं, परंतु अपने धाम में उनका रूप बदलता नहीं। वे सामान्य जीव की तरह शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। बड़ी सिंपल लाइनें हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। जब भी वह प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य होता है अंतरंगा शक्ति के, योग माया के हेल्प से। अंतरंगा शक्ति को योग माया भी कहते हैं, उसकी हेल्प से होता है। अब भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ अपने उसी आद्य शरीर, जो ओरिजिनल शरीर है, उसी में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। जो उन्होंने स्वरूप दिखाया है, दो भुजाधारी बांसुरी बज रही है, उसी रूप में प्रकट होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निकलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यहाँ उनके शरीर में कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कलुषित नहीं है, कोई दाग नहीं है। वो ओरिजिनली उसी स्वरूप में है जिस स्वरूप में थे। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो भी ऐसा लगता है वो सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, या जो भगवान को विशेष नहीं मानते हैं, जो भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं अरे निराकार रूप हमारी तरह ही तो हैं, जैसे हम हैं वैसे वो हैं, फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं फ़र्क है, क्योंकि उनका शरीर ट्रांसेंडेंटल है, उनके कर्म भी ट्रांसेंडेंटल हैं। ये बात चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में आएगी। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षय नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था में और कुमारावस्था से तरुणावस्था में प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो ये है कि कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। नित्य नव यौवनम च, भगवान नित्य नव युवक नव यौवन प्राप्त किए दिखाई देते हैं। बालपन हुआ, पौगंडावस्था हुई, युवावस्था आई, पर भगवान को आपने कभी बूढ़े नहीं देखा होगा। और फोटो देख लीजिए कोई भगवान की, कि भगवान कृष्ण की दाढ़ी बड़ी हुई है, मूंछें बड़ी हुई हैं, बाल सफ़ेद है, नहीं, वो नित्य नव यौवन युक्त दिखाई देते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे। दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यदि भी वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं, ओल्ड आदि, बिल्कुल बिगिनिंग के हैं वो, सृष्टि के आरंभ से, उसके भी पहले अनेक सृष्टियाँ उनसे उद्भूत हुई हैं, फिर भी वो बूढ़े नहीं दिखाई देते। ना तो उनका शरीर और ना ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः ये स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी तरह अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं। उनका रूप सच्चित आनंदमय है।
उनके दिव्य शरीर तथा उनकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तिरोभाव सूर्य के उदय होने के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम समझते हैं सूर्य अस्त हो गया, और जब हमारे समक्ष होता है हम सोचते हैं वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होता परिकल्पित करते हैं। हमारा विचार है कि सूर्य मूव कर रहा है, और सूर्य मूव नहीं करता, पृथ्वी मूव करती है, पृथ्वी की मूवमेंट है। चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है वे शाश्वत हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। भौतिक प्रकृति उनके ऊपर छींटा भी नहीं डाल सकती, कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वेदांतों से भी पुष्टि होती है, यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं तो भी वो शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं और 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट रहते हैं। उनका आद्य मतलब ओरिजिनल शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, न कि निर्विशेषवादियों या मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। जो भगवान को विशेष नहीं मानते वो अपने मनोधर्म से बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों को अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वे अपने पूर्व शरीर के बारे में भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण या शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान इस संसार में क्यों अवतार लेते हैं और अंतर्धान होते रहते हैं। इसकी व्याख्या 7वें श्लोक में आएगी। अब देखिए 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का विनाश नहीं होता। साधारण व्यक्ति की तरह लगता है, परंतु है लीला। प्राकट्य को जन्म और अंतर्धान होने को विनाश भी कह लेते हैं। साधारण समझकर तिरस्कार करते हैं। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी चर्चा आई। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, कुछ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब जानन्ति मां मुरा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम। वो मेरा उपहास करते हैं। और 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, नाहं प्रकाश्य सर्वस्य योगमाया स्मृता मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, ढका रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अब देखिए, मूल प्रकृति से संसार उत्पन्न होता है और योग माया भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति है। अब 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं श्लोक के अंदर। 3 शब्दों को आप समझिएगा।
अज अव्यय और ईश्वर। जानना या ना जानना दोनों की चर्चा करेंगे। अज का मतलब है अजन्मा, अर्थात स्वरूप को जानना है या नहीं जानना है। जानने का आंसर मिलता है 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में। 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक देखते हैं। दसवें अध्याय का श्लोक संख्या 3। थोड़ा, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। और भगवान को ना जानने की बात आ रही है, जो मैंने अभी चर्चा करी थी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अब दूसरा है अव्यय स्वरूप को जानना और अव्यय स्वरूप को ना जानना। तो 7वें अध्याय के जो है 24वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस व्यक्तित्व को धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। और 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में चर्चा आती है, जहाँ वो कहते हैं कि मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब ईश्वर स्वरूप को जाने। ईश्वर स्वरूप के बारे में न जानने की चर्चा हो रही है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के ईश्वर स्वरूप को, वे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और उसके बाद है ईश्वर स्वरूप को ना जानने की बात, तो हम 5वें अध्याय का 29वां श्लोक करते हैं। ये कंपैरिजन्स हैं जानने के और ना जानने के। मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का हितैषी और उपकारी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मुझे मेरे ईश्वर स्वरूप को जानता है। अब यहाँ कहते हैं कि भगवान छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं और बड़े से बड़ा कार्य भी करते हैं। सारथी बन गए तो गीता का उपदेश भी दे दिया। राम जी वनगमन भी कर गए, रावण का वध भी कर दिया। भगवान की शक्ति छिपी रहती है, जब चाहते हैं प्रकट कर देते हैं। जैसे माचिस के अंदर आग लगाने की, अग्नि जलाने की शक्ति छुपी हुई है। जब चाहेंगे रगड़ा मारेंगे, माचिस से शक्ति प्रकट हो जाएगी। दिया सलाई में 2 शक्तियाँ हैं, एक अग्नि की और दूसरी प्रकाश की। एक दाह करने वाली है और दूसरी प्रकाश की शक्ति। अब देखिए, यहाँ बोला प्रकृति मीन स्वरूप है। स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। नेचर मीन स्वभाव, और इसकी जगह पे नेचर को मैनर भी कहते हैं। अमर कोश में लक्षणचा आती है समसिद्धि प्रकृति तो इमे स्वरूपम च स्वभावश्च। मेरा स्वरूप, मेरी प्रकृति शुद्ध सत्व से बना। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 में चर्चा आती है, बहुश्याम, मे आई बिकम मैनी, मैं एक हूँ पर अनेक बन सकता हूँ। अजय अवान बहुधा विजायते, दो अनबॉर्न ही अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स। भगवान अजन्मा है परंतु अपने को असंख्य रूप में प्रकट कर सकते हैं। पद्म पुराण से चर्चा आती है
प्रत्यक्षम च हरे जन्म न विकार कथम अजाम। भगवान का जन्म प्रकट दृश्यमान है, परंतु उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। वही स्वरूप है वहाँ था, वही स्वरूप है यहाँ पर है। फिर चर्चा आती है कि क्या भगवान का जो स्वरूप हम देखते हैं, भगवान का जो प्राकट्य हम देखते हैं, क्या कर्मों पे डिपेंडेंट है? भगवान अपनी प्रकृति से स्वयं अधिष्ठाय होते हैं, स्वयं पेयर होते हैं, कर्मों से कंट्रोल नहीं होते। उनका स्वरूप जो है प्रकट होने का, वो कर्मों से कंट्रोल नहीं होता है। अब आती है चर्चा आत्म की। आत्म का अर्थ क्या है? अमर कोश में आत्म का अर्थ दिया हुआ है। ईश्वर, जीव, जीवों के शरीर, मन, बुद्धि, धृति, डिटर्मिनेशन, चेष्टा, एफर्ट्स, सबको आत्मा कह दिया जाता है। पर जो मेदिनी कोश है उसमें चर्चा आती है आत्म से मनुष्य, प्रकृति, अग्नि, मन, धृति, अंडरस्टैंडिंग, शरीर और ब्रह्म। बहुत बहुत चर्चाएं हैं। अब प्रकृति शब्द से भ्रम पैदा हो जाता है। मायावादी कहते हैं कि बहिरंगा माया के अधिष्ठान से श्री कृष्ण का देह रूप होता है, उससे वो अवतरित होते हैं। बहिरंगा माया कृष्ण के अधीन है और उन्हें छू भी नहीं पाती। तब भगवान अपने ही स्वभाव से अपने ही स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो माया के अधिष्ठान से कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो जो मायावादी इसकी फिलॉसफी है यहाँ रिफ्यूट हो जाती है। रामानुजाचार्य का जो फिलॉसफी है उसके बारे में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, श्री भगवान अपनी इच्छा से, अपनी चित्त शक्ति, योग माया की सहायता से, पूर्ण ज्ञान, बल, वीर्यादि शक्तियों के द्वारा अपने अनादि सिद्ध शुद्ध सत्वात्मक रूप से ही श्री विग्रह के रूप से प्रकट होते हैं। लौकिक जन्म ग्रहण नहीं करते, भजनशील जीवों के लिए आत्म प्रकाश करते हैं, उनको आनंद देने के लिए। अब आती है चर्चा भगवान। अगर आप भगवान की निर्गुण उपासना करते तो ब्रह्म विद्या की उपासना कर रहे हो। भगवान सगुण है, साकार है। जब आप सगुण और साकार के रूप की उपासना करते हो तो भक्ति कर रहे हो। अब जो भक्ति रूपा शक्ति है, भक्ति रूपा शक्ति के दो रूप होते हैं, एक मिलन, एक विरह। मिलन में जिज्ञासा के रूप में ज्ञान मार्ग साधक तत्व को जाने बिना नहीं रह सकता, उसको जानना साधना कर रहा है, उसकी जिज्ञासा है। मिलन में जीव के अज्ञान का नाश कर देता है। जब आप जो है ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हो तो जीव के अज्ञान का नाश कर देती है और भगवान का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। फिर विरह के अंदर भगवान के लिए व्याकुलता, भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। जब व्याकुलता आपकी होती है तो आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो। जब भगवान की भक्ति में लग जाते हो तो समस्त पापों का नाश करके भगवान को प्रकट कर देती है। एक भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, वो लीला करती है, अलौकिक कार्य करती है। माधुर्य शक्ति है, वो प्लेजर देती है, गोपियों को देती है, भक्तों को देती है, गोपास को देती है। और सारी जो है लीला होती है योग माया की सहायता से। सब भागवतम पढ़ेंगे तो रास लीला भी योग माया की सहायता से होती है। भगवान ने बड़ा कार्य किया, असंख्य ब्रह्मांड धारण किए हैं, असंख्य ब्रह्मांड धारण करते हैं। और छोटा काम क्या है, गोवर्धन धारण करके दिखा दिया, बहुत छोटा उनके लिए। जब ऐश्वर्य शक्ति रहती है तो माधुर्य शक्ति छिप जाती है। तो भगवान ने अपने तीन रूपों को जानने ना जानने की बात कही है, अजय, अवयव और ईश्वर।
अजय की चर्चा हमने कर ली, अव्यय की चर्चा कर ली, ईश्वर की चर्चा कर ली। अब भगवान की शक्ति जो है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, तब आपको उसका उत्तर मिलेगा कि भगवान के दिव्य शरीर और बुद्धि में कोई भेद नहीं है। उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय के समान है। हम अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। चूँकि भगवान का प्राकट्य और तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। तो भगवान जो है अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और समस्त जीवों के स्वामी हैं और अपने आदि रूप में प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। ये 5वां और 6वां श्लोक किया हमने। अगली बार 7वां 8वां 2 श्लोक हैं और 9वां श्लोक कर पाए तो 9वां कर पाएंगे, वरना 7 8 तो करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। बोलिए जी, हरे तो कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे बहुरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति जो बोले प्रभु जी, क्या होता है उसका मतलब? देखिए ऐसा है, अंतरंगा मीन्स इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल अंदरूनी शक्ति है। बहिरंगा मीन्स बाहरी जो शक्ति दिखाई दे रही है। आपके अंदर भी शक्तियां हैं, दोनों, अंतरंगा भी है, बहिरंगा भी है। आपकी जो छिपी हुई शक्तियां हैं, जो आप अभी अभी प्रकट करते हो, वो अंतरंगा शक्तियां हैं। जो आप रोज़मर्रा के काम करते हो, दिखाई दे रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, सब हो रहा है, आपकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो भगवान के अंदर भी कभी हम शक्तियों की चर्चा करेंगे। भगवान की शक्तियाँ बहुत हैं, उनकी चर्चा करेंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि बहिरंगा शक्ति क्या होती है और अंतरंगा शक्ति क्या होती है। चलिए, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आज आपने एडमिशन लेना था, क्या हुआ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू। आपने आज वहाँ पे एडमिट होना था, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ दोबारा से, कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब वाल्व ख़राब हो जाता है तो वाल्व को बदला जाता है, चेंज किया जाता है, उसका रिपेयर नहीं होता है। जब वाल्व को चेंज किया जाता है तो उनका कहना है, अगर आपकी एज जो है 70 से कम है या 65 के कम है, तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी करी जाती है। ओपन हार्ट मीन्स यहाँ पे कट मारेंगे, ऐसे कट मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, स्क्वायर कट मारेंगे आपकी छाती में, हार्ट की साइड में, और आपकी रिब्स जो उन्हें काट देंगे, उनको लिफ्ट कर देंगे। लिफ्ट होने के बाद फिर नीचे से आपको जो है हार्ट दिखाई देगा। हार्ट के ऊपर एक कवर होता है, उसको भी काट देंगे। हार्ट आपके सामने है, वो बीट कर रहा है, पल्सेट कर रहा है, चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब उस चलते हुए हार्ट के अंदर जो एओर्टा, जो कि वेसल होती है, उसके अंदर जो वाल्व है, उस वाल्व को चेंज करना। मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट ऑल इट इज़, कि किस स्थिति में जाना है, क्या स्थिति होने वाली है और किस स्थिति में जाना है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रहा है, दिख रही है। अब
अब यहाँ पर हम जो है ये देखिए एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे ये एओर्टा है, लाल वाला जो है एओर्टा है। पिक्चर दिखाई दे रही है? कैन यू सी? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही। इसमें ये वाल्व है, ये वाला। जब यहाँ से ब्लड पंप होता है तो ये ब्लड जो है एओर्टा में जाके फिर सारी बॉडी में सप्लाई होता है। और ब्लड के लिए एक वाल्व ऐसा बना हुआ है कि पंप होने के बाद जब ब्लड ऊपर जाता है तो ब्लड के बैक प्रेशर से ये वाल्व जो है बंद हो जाता है। जैसे ऐसे है, यूँ खुला और फिर बंद हो गया, फिर यूँ खुला, फिर यूँ बंद हो गया, फिर यूँ खुला, फिर बंद हो गया। अब इस वाल्व के अंदर जो है स्टेनोसिस हो गया है, कैल्सिफिकेशन हो गया है, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है। अब उससे क्या है कि वाल्व जो है टाइट हो गया है, वो खुल नहीं पाता पूरा और बंद नहीं हो पाता पूरा, क्योंकि कैल्शियम ने इसको सख्त बना दिया, हार्ड बना दिया। ये सॉफ्ट होता है, कैल्शियम ने इसको बना दिया हार्ड। अब हार्ड होने के नाते इसको जो खुलना चाहिए खुल नहीं पाता, और जब बंद होना चाहिए बंद नहीं हो पाता। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम राइज हो गई। अब इसके अंदर जो है अगर हम अब इन्होंने इस वाल्व को रिप्लेस करना है, दे हैव टू रिप्लेस इट। अब क्या करेंगे वो कि जब हार्ट को ओपन कर देंगे, इसको अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे अगर मान लो टाइप करके देखते हैं, ये देखिए, ये जो है इन्होंने आपके सामने हार्ट खोल दिया। ये हार्ट है। हार्ट खोलने के बाद अब वाल्व तक पहुंचेंगे, वाल्व तक पहुंच के ये वाल्व को रिपेयर करेंगे। ये चल रहा। अब क्या है, इसके अंदर वाल्व को रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने के लिए इन्होंने कोई ओपन हार्ट अगर करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। तब उन्होंने कहा कि हम इसको जो है इस तरह से न करके वी विल अडॉप्टेड ये वाला प्रोसीजर लगाएंगे हम, TAVR। ये TAVR प्रोसीजर है। इसके अंदर उन्होंने, देखिए आप इसका वीडियो देखते हैं छोटा सा।
বলি না, গলাটা মানে খারাপ হচ্ছে মনে হচ্ছে, বুঝলি? শুধু কালকে সাড়ে থেকেই লাগছিল আমার। বলছি একটু নুন জল দিয়ে গার্গল করি, আর ওই সেট্রিজেনটা আছে না, সেট্রিজেন অ্যালার্জির ওষুধটা না, ওইটা একটা দেখি আমার দিয়ে আমার সামনে পাতাটা ছিলিস। इसमें दिखा नहीं रहा है, TAVR वैसे ही देख लेते हैं। কোথায় জুতোটা রাখা আছে? এখানে রাখা, খুঁজেই পেলাম না। माता जी आपका वीडियो ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। ये हमने आपको दिखाया ना। अब उसमें क्या करेंगे, TAVR करेंगे। TAVR के अंदर इन्होंने ये TAVR प्रोसीजर है, ये इसमें जो है कैथेटर डालेंगे जैसे एंजियोग्राफी में डालते हैं, और कैथेटर डाल के यहाँ से कैथेटर आएगा, यूँ घूमता हुआ इसमें आ जाएगा, और इसमें आके जो है वो वाल को मतलब उस वाल को रिप्लेस कर देंगे, उसके ऊपर दूसरा वाल फंसा देंगे, इसके ऊपर दूसरा वाल फंसा दिया जाएगा। ये जैसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज़ द सिस्टम। ये जाएगा, कैथेटर जाएगा यहाँ से, यहाँ आके इस जगह पे वाल फंसा देंगे। ये देखिए वाल फंसा दिया, ये वाल फंस गया, ये लगा दिया। सो दिस इज TAVR, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल रिप्लेसमेंट। ये इन्होंने करना है, एंड दिस इज़ टू बी डन। अब उन्होंने कहा कि आपकी एज जो है वो 72 साल हो गई है, तो वी विल डू दिस प्रोसीजर। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो वाल्व है इसका साइज़ क्या हुआ, हमें वो साइज़ आपका जो है एक CT एंजियो करके, एक एंजियोग्राफी होती है, CT स्कैन होता है, उसमें डाई डालते हैं तो वो आपका करके इस वाल्व का साइज़ निकाला जाएगा, फिर उस वाल्व का साइज़ देखा जाएगा, और प्लस आपके पोजीशन पता लग जाएगी कि आपके एओर्टा की पोजीशन क्या है, आपके एओर्टिक वाल्व की पोजीशन क्या है। उसको स्टडी करने के बाद फिर हम इसमें वाल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा जो CT एंजियो करेंगे उसके लिए दवाई डाली जाती है आपकी ब्लड के अंदर, मतलब IV लगेगा एक, यहाँ से दवाई डाल देंगे, मेडिसिन चली जाएगी। वो मेडिसिन जो है किडनी पे इफ़ेक्ट करती है, और किडनी आपकी ऑलरेडी डैमेज्ड है, मेरी किडनी डैमेज्ड है, तो कहते हैं किडनी डैमेज बढ़ा देगी आपकी, तो हो सकता है आपको उस वक्त प्रॉब्लम आ जाए और आपको हार्ट के अंदर पेस मेकर लगाना पड़े, और देखिए यहाँ पे पेस मेकर और लग जाएगा परमानेंट। एक वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हमने कहा ठीक है, जो करना है आप करिए, करना तो है ही है, जो आप करना चाहते हो आप करिए, चॉइस आपकी है। तो उसके बाद जो है हमने डिस्कशन जब उनके साथ किया, तो उनका ये कहना था कि भाई आप चाहें तो आप इसको 3 महीने डिले कर सकते हैं। यू कैन वॉच कि आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सांस ज़्यादा फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। अभी आपका हार्ट के साइज़ की पोजीशन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ECG आपका ठीक आ रहा है। सांस अगर आपको कम फूल रहा है और आपको जो है एंजाइना नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है छाती के अंदर, चक्कर आ गया, बेहोश नहीं गिर रहे हो, तो आप इसको डिले भी कर सकते हो। यू कैन पोस्टपोन इट, पर करना तो पड़ेगा ही। तब हमने उनसे पूछा कि भाई करना पड़ेगा तो हमको करने का प्रोसीजर मतलब रिस्क क्या है। तब उन्होंने कहा कि अगर आपको जो है चक्कर आते हैं और सांस नहीं फूलता है, पेन नहीं होता है, तो आपकी लाइफ 5 साल की है। अगर आपका जो है पेन होता है, चक्कर आए या ना आए, सांस फूले ना फूले, आपकी लाइफ 3 साल की है। पर अगर आपका सांस फूलता है, चाहे चक्कर आए, चाहे पेन हो, चाहे ना हो, तो आपकी लाइफ 2 साल की है। तो आप ये लेके चलिए कि आपको 2 साल जीना है, और आप करवा लेंगे तो 5-7 साल आराम से निकल सकते हैं। पर रिस्क है करवाने में भी, और आगे भी जाके डेफिनेटली केयर ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, हम 3 महीने वेट कर लेते हैं, सांस फूल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद करवा लेंगे। तो घर वाले हमारे माने नहीं,
नहीं आप वेट कर लो 3 महीने, तकलीफ तो आपको कोई है नहीं, क्यों आप ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हो। थोड़ा सांस फूलता है और इस उम्र में सबका फूलता है, थोड़ा सांस में दिक्कत आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि आपको ब्रोंकियल अस्थमा भी है। तो ये सब बातें कंसिडर करते हुए मुझे वहाँ से खींच के वापस लिया। मैं तो करवाने गया था, मेरा तो मूड ये था कि इसको करवा लिया जाए, पर उन्होंने जो है मेरे को कंपेल किया कि इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप जो है इसको छोड़ दीजिए और वापस आ जाइए। तो हम लोग वहाँ से 5 बजे वापस घर पहुँच गए। फिर मैंने आगे मैसेज पोस्ट कर दिया आज के लेक्चर के लिए। अब 3 महीने तो मुझे जाना नहीं है, तो ऑनलाइन लेक्चर तो कर ही सकते हैं। इसलिए मैंने लेक्चर जो आ गया, जो नहीं आया उसकी मर्जी है। मैसेज सबको चला गया। अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन, इस खुशी में हरी बोल। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये कृष्णा के अरेंजमेंट है आपके लिए, शायद वो डिले करना चाह रहे हैं। यस, आई फील इट इज़ कृष्णाज अरेंजमेंट। हाँ जी। ऐसा तो है प्रभु जी, कि आपकी हाँ और बताइए। प्रभु जी, आपकी किडनीज कब से डैमेज है? मेरी किडनी की डैमेज है जब से डायबिटीज़ हुई है ना, तब से है। 4-5 साल हो गए। ओके प्रभु जी। थोड़ा सा इफेक्ट है किडनी में, तो मैं वैसे तो जी रहा हूँ ठीक से, पर मेरे प्रॉब्लम्स बहुत हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, 2 डिस्क मेरी ख़राब है। तो मेरे बाजुओं में, कंधों में यहाँ पे दर्द होती है, कभी यहाँ दर्द होती है, कभी यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। 92 में मेरी 2 कमर की डिस्क प्रोलैप्स हुई थी, उसकी वजह से मुझे कमर में पेन होता है। चलता हूँ तो कमर में जब झटका लगता है, ऐसे ऐसे चलते हैं तो कमर में दर्द होता है, तो प्रॉब्लम होती है। कभी जो है पैर में एक चिंचनाहट हो जाती है, सुनपन आ जाता है, सोल में भारीपन आ जाता है। जब थोड़ा कमर में वो एडजस्टमेंट हो जाती है उसकी बोन की, तो वो सुनपना ख़त्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम चल रही है। ब्रोंकियल अस्थमा है मुझे, सांस की प्रॉब्लम है, साल में 2-3 बार मुझे अटैक्स होते हैं, और प्लस आँखें तो ख़राब हो ही रही एज के हिसाब से। नाक में थोड़ा सा साइनोसाइटिस रहता है, और थोड़ा प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम भी है, पेशाब में प्रॉब्लम होती है। ये सारे सिम्टम्स मेरे चल रहे हैं, पर मैं इनके साथ जीता जा रहा हूँ, मैं परवाह नहीं करता। जीना तो है, प्रॉब्लम्स तो होने दो, जो होगा देखी जाएगी। पर जितनी केयर ले सकते हैं उतनी केयर ली जाए, जितनी दवा खा सकते हैं उतनी दवा खाई जाए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आज मैं उसको पोस्ट किया है, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा हो या समझा हो तो उसके बारे में मुझे बताइए। मेरे और समझा के बताइए। 600 वीडियोस जो हैं मेरे YouTube पे पोस्टेड हैं, 600 वीडियोस। उनमें कुछ जो है जनरल लेक्चर्स हैं, गृहस्थ आश्रम कैसे निभाना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे जनरल, आत्मा की जर्नी क्या है, जर्नी ऑफ सोल, इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स हैं। उसके बाद उसके अंदर लेक्चर्स हैं भगवान के बारे में, भगवान के प्राकट्य के बारे में, उनके अवतारों के बारे में। उसके बाद उसके अंदर लेक्चर है भगवान के धाम के बारे में। फिर लेक्चर्स हैं भगवद गीता के। भगवद गीता के अंदर अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे अध्याय कवर्ड हैं, आखिरी वाले नहीं हैं, 17-18वां अध्याय नहीं कवर्ड है, बाकी सब कवर्ड है। फिर भागवतम के लेक्चर हैं, सिलेक्टेड लेक्चर्स हैं। जब मुझे कॉल आती है मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेक्चर देता हूँ। कभी सवेरे मेरा लेक्चर है, रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड करके उसको पोस्ट कर दूँगा। उसके बाद लेक्चर्स हैं प्रभुपाद लीलामृत पे। फिर लेक्चर्स हैं चैतन्य चरितामृत पे। तो अब हमने प्लान किया था कि रोज़ का एक लेक्चर पोस्ट कर दें, जिसमें आप एक लेक्चर रोज़ देख सको। यू कैन हियर 1 लेक्चर डेली, और उसके आप नोट्स बना सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, आपकी चॉइस है। और इसमें चाहिए 600 दिन। 600 दिन मीन्स 2 ईयर्स, रफली 2 ईयर्स। अब और भी लेक्चर आते जा रहे हैं तो 700 दिन हो जाएंगे। 100 लेक्चर तो अभी मैंने पोस्ट करने, मैंने पोस्ट नहीं किया। दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था कि अगर आप जो है एक दिन में एक लेक्चर नहीं सुन पाते हो तो 2 दिन में एक लेक्चर सुन लो।
2 डेज़ में एक लेक्चर पोस्ट कर दें या 3 डेज़ में एक लेक्चर पोस्ट कर दें, जस्ट लाइक दैट, कि 3 दिन में लेक्चर पोस्ट कर दिया जाए, हफ्ते में 2 बार भगवत गीता पोस्ट कर दी जाए और एक बार कोई जनरल लेक्चर या धाम का लेक्चर या कोई प्रभु बाली नाम रेत, इसमें से एक लेक्चर हफ्ते में वो पोस्ट कर दिया जाए, तो एक वीक में 3 लेक्चर हो जाएंगे। अब चॉइस आपकी है कि आप कैसा चाहते हो। देन आई विल आस्क इट टुमारो ऑल्सो, डे आफ्टर ऑल्सो, कि इसमें पूछूंगा, मैं लोगों से ओपिनियन लूँगा, देन अकॉर्डिंगली आई विल पोस्ट इट। बताइए आप।